नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज संकट मोचन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज का एक सिद्ध साबर मंत्र देने जा रहा हूं। यह मंत्र आपके धन की कामना को शीघ्र पूर्ण करता है। एक बार के प्रयोग से ही आपको इस मंत्र के प्रभाव का एहसास हो जाएगा। आप इस मंत्र के प्रभाव को जान जाएंगे कि कितना शीघ्र ये प्रभावी होता है और आपके धन की बाधा को दूर कर सकता है, आपके धन की कमी को दूर कर सकता है। मंत्र सरल है और साबर है, और साबर मंत्रों के विषय में अनेकों बार कह चुका हूं कि ये मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने अनुकूल बनाने के लिए इसे हम सिद्ध करते हैं। कम से कम संख्या में जप करके 1-3 माला करके ही हम उसे अपने अनुकूल बनाएं, परंतु किसी सिद्ध योग में इस मंत्र को या किसी भी साबर मंत्र को एक बार सिद्ध अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि वो पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य कर सके। यदि बात करें आज के इस मंत्र की, तो हनुमान जी महाराज का ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत है, और हनुमान जी महाराज स्वयं इस कलिकाल में एक पूर्ण जागृत शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जो इस चराचर जगत में अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। बस आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में पूर्ण मन से ध्यान लगा करके उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए श्री राम धुनी गाते हुए इस मंत्र का हम एक बार जप कर लें, और उसके बाद एक ही बार में ये मंत्र अपना प्रभाव दिखा देता है। किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध किया जाना है और किस प्रकार से इस मंत्र को प्रयोग करना है, इस विधि को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मंत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस प्रयोग के लिए किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई साधना सिद्धि विधान करें तो उस देवी देवता के मंदिर में जाकर कुछ भेंट दक्षिणा दे करके, भोग प्रसाद अर्पण करके उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए अपनी अर्जी लगानी चाहिए कि मैं जिस साधना को, जिस सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसमें मुझे सफलता मिले, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं, चाहे किसी साधना में सामग्री की आवश्यकता हो या ना हो, तब भी मैं कहता हूं कि उस देवी देवता के मंदिर में एक बार दर्शन हेतु अवश्य चले जाइए। जिस दिन आप सिद्धि साधना का विधान करें उसी दिन एक बार दर्शन अवश्य कराइए। तो इस मंत्र के लिए भी विशेष सामग्री की आवश्यकता तो नहीं, परंतु फिर भी श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में शनिवार या मंगलवार के दिन आप जाइएगा और कुछ भेंट सामग्री अर्पण कर दीजिएगा। भेंट सामग्री में एक जोड़ा जनेऊ, एक ध्वजा, छोटी ध्वजा हो बेशक से, 5 बेसन के लड्डू, एक मीठा पान, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प लेकर के आपको जाने हैं। अब इसमें से जो सामग्री आपके पास हो वो ले जाइए, अन्यथा सिर्फ आप मंदिर चले जाइए, एक पुष्प ही भगवान को अर्पण कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर अनुग्रह करें और आपकी धन की बाधा को दूर करें, और जिस साधना विधान को, जिस सिद्धि विधान को, जिस मंत्र विधान को आप करने जा रहे हैं उसमें पूर्ण सहयोग करते हुए आपको सफलता प्रदान। गुप्त नवरात्रि का पर्व आरंभ होने वाला है। किसी भी दिन इस साधना को कर सकते हैं, शनि या मंगल की आवश्यकता नहीं है, परंतु अन्य दिनों में जब आप करते हैं तो शनिवार या मंगलवार के दिन कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि 20 तारीख को आप इस साधना को करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन मंगलवार का दिन भी है और पुनर्वसु नक्षत्र है। बृहस्पति का ये नक्षत्र धन प्रदायक होता है, इसीलिए इस नक्षत्र में आपको ये कार्य कर लेना चाहिए। अन्यथा किसी भी दिन आप इस साधना का विधान कर सकते हैं नवरात्रों में, अन्यथा मंगलवार या शनिवार के दिन आपको ये साधना विधान कर लेना चाहिए। अब करना क्या है ये जान लेते हैं। शनिवार, मंगलवार या जिस दिन भी आप साधना विधान करें, पहले प्रातःकाल भेंट सामग्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पास का कोई हनुमान मंदिर हो उसमें अर्पण कर दीजिए, और उसके बाद संध्या काल में या रात्रि काल में, यानी सूर्यास्त के बाद में इस मंत्र का आपको जप करना है। मध्याह्न काल में कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा यदि संध्या काल में या रात्रि काल में इस मंत्र का जप करते हैं। साधना के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य कर्म साक्षी दीपक आपको लगाना है। कर्म साक्षी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम जिस कर्म को, जिस साधना को करने जा रहे हैं उसके साक्षी के स्वरूप हम ये दीपक लगा रहे हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हमारे साक्षी हैं जिस कर्म को, जिस साधना को हम करने जा रहे हैं। अग्नि के रूप में हमने दीपक प्रज्वलित किया है, जल के रूप में हमें जल पात्र रखना है, वायु हमारे पूर्ण वायुमंडल में विद्यमान है, धरती पर हम विराजमान हैं, ऊपर आकाश है। तो 5 तत्व हमारे साथ है, हमारे साक्षी हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। सामान्य सा विधान करना है। साथ ही एक दीपक के साथ साथ कुछ भोग सामग्री आप रख लीजिएगा साधना की पूर्णता पर। चाहे तो आप चूरमा बना लीजिए या फिर लड्डू ही रख लीजिएगा।
या फिर गुड़ चने का प्रसाद रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो रख लीजिए। मैंने कहा इस साधना के लिए बहुत अधिक विधि विधान और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। लाल रंग का आसन हो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी आपके पास शुद्ध आसन हो उसे ले लीजिए। बैठ करके सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। शुद्धि आचमन के बाद में सबसे पहले संकल्प लेना है और संकल्प के अंदर अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है, जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं उस स्थान का नाम बोलना है, और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है कि मैं धन की बाधा से परेशान हूँ, धन का आगमन घर में नहीं हो पा रहा, या मुझे इस कार्य के लिए धन की प्रबल आवश्यकता है, तो हनुमान जी महाराज आप मेरे सहायक बने। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। संकल्प का जल गणेश जी पर या फिर किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव पितृदेव स्थान देव का मानसिक रूप से आपको ध्यान करना है, पूजन करना है। अगर पुष्प सामग्री लेकर बैठते हैं तो पूजन कर लीजिए, अन्यथा ध्यान ही काफ़ी है। ध्यान के लिए मैंने पूर्व में भी बताया था, ध्यान में सिर्फ इतना है, ओम गणेशाय नमः, ओम गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम कुल देवेभ्यो नमः, ओम पितृदेवेभ्यो नमः, ओम ग्राम देवेभ्यो नमः। इस प्रकार से नामोच्चारण करते हुए उनका ध्यान करना है, उन्हें प्रणाम करना है। और उसके पश्चात में सबसे पहले गणेश मंत्र की एक माला आपको करनी है, फिर गुरु मंत्र की एक माला करनी है। यदि गुरु नहीं है, अनेकों बार बता चुका हूँ, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए आप पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए दिया हुआ है। गणेश और गुरु मंत्र की माला आप कर लें, उसके बाद में आपको इस मूल मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मंत्र एक बार बोलकर मैं बता देता हूँ। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से इसे नोट कर लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमंत, कीर हुआ हुलासा, चल रे पैसा रूखा बिरखा, तेरा वास सबकी दृष्टि बांधी दे, मोही मेरा मुख जोवे, सबको यवाद करता वादी, रोवे भरी सभा में, मोही भी गोवे। ये छोटा सा सरल मंत्र है। मंत्र स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। एक जानकारी आप सभी को पूरा दे दूं कि एक वीडियो पर बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मंत्र नहीं बताया। मंत्र कई बार बड़ा होता है तो उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, तो मंत्र वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वीडियो के जस्ट नीचे जहाँ पर टाइटल लिखा होता है कौन सी वीडियो है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मंत्र दिखा होता है, वहाँ पर इंग्लिश में मोर लिखा होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लिखी होती है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर क्लिक कीजिए और मंत्र देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ये मंत्र था आपका, और इस मंत्र की 3 माला का आपको जप करना है। बहुत अधिक जप करने की आवश्यकता नहीं, पहले मंत्र को याद कीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद 3 माला का आपको जप करना है। जब मंत्र जाप आपका पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात में सबसे पहले राम जी की आरती कीजिएगा, फिर हनुमान जी की आरती कीजिएगा, और आरती के पश्चात में जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका भोग लगा दीजिएगा। भोग चाहे तो सामान्य रख दीजिए, अग्नि पर कर सकते तो अग्नि पर लगा दीजिए, आपकी इच्छा है। पुनः बता दूं, मैंने कहा इसमें बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ और बाबा कीनाराम द्वारा रचित है। उन्होंने सामान्य जन को ध्यान में रखते हुए इन साबर मंत्रों की रचना की, और कई मंत्र बिना विधि विधान के भी पूर्ण रूप से जागृत हैं और कार्य करते हैं। इतना सब करने के बाद में जब आप पूजन संपन्न कर लें, आसन को प्रणाम करना है। आसन को प्रणाम करने के बाद में समर्पण करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है। समर्पण, दाहिने हाथ में जल लेकर के भगवान को प्रार्थना की जाती है कि मेरे द्वारा जो भी कर्म किया गया है, जो भी जप किया गया है, वो सब मैं आपको अर्पण करता हूँ और आप मेरी कामना पूर्ण कर दें। ये समर्पण कहलाता है। और साथ ही क्षमा प्रार्थना की जाती है कि यदि कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना और समर्पण किया जाता है। तत्पश्चात आसन को प्रणाम करें और उसके बाद उठ जाएं। अब जब आपको ये मंत्र प्रयोग करना है तो करना कैसे है? घर से बाहर जब निकलते हैं तो पहले 7 बार इस मंत्र का जप कर लीजिएगा, दाहिने हाथ पर फूंक मार लीजिएगा, और उसके बाद रास्ते में चलते हुए कहीं से भी रास्ते की धूल उठा लीजिएगा, थोड़ी सी, एक चुटकी धूल लीजिएगा। 3 बार इस मंत्र का जप कीजिए, और फिर जो आपके पर्स में, पॉकेट में जो धन रखा हुआ है, जो पैसे रखे हुए हैं, उसी के ऊपर छिड़क करके फूंक मार दीजिए। मन में कामना और विश्वास रखते हुए भगवान पर फूंक मारिए। निश्चित ही आपकी धन की बाधा दूर होगी, इसमें संशय लेश मात्र भी मत रखना। निश्चित ही दूर होगी धन की बाधा। बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी मंत्र है। बार बार बताया कि किसी विधि विधान की आवश्यकता है, क्योंकि यह स्वयं में सिद्ध मंत्र है। आज के लिए बस इतना ही।
श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।